सावन में मांसम छली का त्याग करें, शुद्ध आहार से तन मन को निर्मल करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन में सात्विक आहार अपनाने का महत्व। सावन का महीना है शिव का महीना, मांसम छली छोड़ो, शुद्धता को अपना। शिव भक्ति और शुद्धता को एक साथ जोड़कर सावन का महत्व समझाना। प्रकृति का सम्मान करें, सावन में मांसम छली न खाएं। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की भावना को प्रकट करना। सावन में सात्विक आहार, तन मन को दे नया संस्कार। सात्विक भोजन के लाभों को उजागर करना। सावन के महीने में मांस और मछली न खाने का महत्व धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोणों से है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो इस विचार को और भी स्पष्ट करती है। श्यामलाल एक छोटे से गांव में रहते थे। वह अपने परिवार के साथ बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उन्हें मांस और मछली खाने की आदत थी। सावन का महीना आया और गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस महीने में मांस और मछली नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। श्यामलाल ने इसे सुना लेकिन सोचा कि यह केवल एक धार्मिक मान्यता है और इसे मानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। एक दिन जब वह मछली का शिकार करने गए तो उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। एक संत वहां से गुजर रहे थे और श्यामलाल को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने श्यामलाल से कहा, क्या तुम जानते हो कि इस महीने मांस और मछली क्यों नहीं खानी चाहिए? श्यामलाल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, कृपया मुझे बताएं। संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में हमारा ध्यान शुद्धता, ध्यान और आध्यात्मिकता पर होना चाहिए। मांस और मछली खाने से हमारे शरीर में आलस्य और असंतुलन उत्पन्न होता है जो हमारे ध्यान और पूजा में बाधा डाल सकता है। इसके अलावा इस मौसम में नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ जाता है जिससे मछलियां प्रजनन करती हैं। यदि हम इस समय मछलियों का शिकार करते हैं तो हम प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ते हैं। श्यामलाल को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने संकल्प लिया कि वह सावन के महीने में मांस और मछली नहीं खाएंगे और इस महीने को पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित करेंगे। धीरे धीरे श्यामलाल ने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा और ध्यान शक्ति बढ़ गई है। उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे और उन्होंने अपने गांव के लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया। सावन के महीने में मांस और मछली न खाने से हम अपने जीवन में शुद्धता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। यह केवल एक धार्मिक नियम नहीं बल्कि हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने का एक मार्ग है। श्यामलाल की कहानी पूरे गांव में फैल गई और सभी ने संत की बातों को ध्यान में रखते हुए सावन के महीने में मांस और मछली न खाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने इस परंपरा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया और देखा कि उनके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। गांव के लोग महसूस करने लगे कि शुद्ध और सात्विक भोजन करने से उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। उनका पाचन तंत्र भी बेहतर हो गया और बीमारियों की संभावना कम हो गई। सावन का महीना, जो पहले केवल धार्मिक मान्यता के रूप में जाना जाता था, अब स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक बन गया। इस दौरान गांव के लोग अधिक समय भगवान शिव की पूजा और ध्यान में बिताने लगे। उन्होंने देखा कि उनका मन अधिक शांति और स्थिरता पा रहा है। ध्यान और प्रार्थना में लगने से उनके मानसिक तनाव में कमी आई और जीवन में एक नई सकारात्मकता आई। संत की बातों से प्रेरित होकर गांव के लोगों ने यह भी महसूस किया कि मछलियों और अन्य जल जीवों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। प्रजनन के समय मछलियों का शिकार न करने से जल जीवों की संख्या में वृद्धि हुई और जल स्रोतों का संतुलन बना रहा। यह प्रकृति के प्रति उनकी जिम्मेदारी और संरक्षण की भावना को भी दर्शाता है।
इस परंपरा ने गांव के लोगों को एकजुट किया। सभी मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करने लगे। उन्होंने एक दूसरे को प्रेरित किया और एक मजबूत सामाजिक बंधन विकसित हुआ। यह परंपरा गांव में एकता और सामंजस्य का प्रतीक बन गई। सावन के महीने में मांस और मछली न खाने का संकल्प लेना अपने आप में धैर्य और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं और अपने जीवन को उच्च उद्देश्यों के लिए समर्पित कर सकते हैं। श्यामलाल और गांव के लोगों की कहानी हमें यह सिखाती है कि सावन का महीना केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को शुद्ध, स्वस्थ और संतुलित बनाने का अवसर भी है। यह परंपराएं हमारे पूर्वजों की दी हुई अमूल्य धरोहर हैं, जो हमारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सावन के महीने में मांस और मछली न खाना केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। हम सभी को इस परंपरा का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। श्यामलाल और गांव के लोगों ने जब सावन के महीने में मांस और मछली न खाने की परंपरा को अपनाया, तो उन्होंने इस बदलाव का प्रभाव न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामूहिक जीवन में भी महसूस किया। इस परंपरा के पालन ने गांव को एक नई दिशा दी और उनके जीवन में कई अद्भुत परिवर्तन आए। गांव के लोगों ने देखा कि मांस और मछली के सेवन में कमी आने से उनके आसपास का वातावरण भी साफ सुथरा हो गया। पहले जो मांस और मछली की गंदगी और अवशेष यहाँ वहाँ फेंके जाते थे, अब वह समस्या नहीं रही। इससे गांव की स्वच्छता में सुधार हुआ और जल स्रोतों का भी संरक्षण हुआ। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण ने गांव के लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला। सावन के महीने में जब सभी लोग एक ही परंपरा का पालन करने लगे, तो उनमें सामुदायिक सहयोग और एकता की भावना भी बढ़ी। गांव में धार्मिक आयोजन और सत्संग होने लगे, जिसमें सभी लोग मिलकर भाग लेते थे। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, बल्कि सामाजिक बंधन को भी मजबूत करते थे। गांव के बुजुर्गों और संतों ने बच्चों को इस परंपरा के पीछे के धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण समझाए। बच्चों ने इस सीख को आत्मसात किया और जीवन में नैतिक और शारीरिक शुद्धता का महत्व समझा। उन्होंने अपनी आदतों में सुधार किया और अपने परिवारों को भी प्रेरित किया। इस प्रकार यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंची। गांव में मांस और मछली के सेवन में कमी आने से आर्थिक रूप से भी सुधार हुआ। पहले जो पैसा मांस और मछली पर खर्च होता था, वह अब अन्य आवश्यकताओं और सामाजिक कार्यों में उपयोग होने लगा। लोगों ने अपने बगीचों में फल और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और आत्मनिर्भरता बढ़ी। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना और पूजा अर्चना ने गांव के लोगों के धार्मिक अनुभव को भी गहरा कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि इस परंपरा का पालन करने से उनकी भक्ति और आस्था में वृद्धि हुई है। यह धार्मिक अनुभव उनके जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना दिया। श्यामलाल की इस यात्रा ने उन्हें गांव का एक प्रेरणादायक नेता बना दिया। उन्होंने अपनी समझदारी और समर्पण से गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी ने अन्य गांवों को भी प्रेरित किया और उन्होंने भी इस परंपरा को अपनाने का संकल्प लिया। श्यामलाल का जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक छोटे से बदलाव से बड़े और सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। सावन के महीने में मांस और मछली न खाने की परंपरा ने श्यामलाल और उनके गांव के जीवन को बदलकर रख दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धार्मिक परंपराओं का पालन करने से न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह परंपराएं हमारे जीवन को संतुलित, स्वस्थ और समृद्ध बनाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग हैं।
हमें इन्हें अपनाकर और आगे बढ़ाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्यामलाल और गांव के लोगों ने सावन के महीने में मांस और मछली न खाने की परंपरा को अपनाकर अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण और समृद्ध बना लिया। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी गांव के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। इस प्रेरणादायक कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम और भी गहराई से देख सकते हैं कि कैसे इस परंपरा ने उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया। सावन के महीने में गांव के लोग अधिक ध्यान और योग करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि शुद्ध और सात्विक भोजन करने से उनका मन और शरीर ध्यान और योग के लिए अधिक उपयुक्त हो गया है। शुद्ध भोजन ने उनके मन को शांति और स्थिरता दी, जिससे ध्यान में गहराई और योग में सफलता मिली। ध्यान और योग के नियमित अभ्यास ने उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार किया। इस परंपरा के पालन ने गांव के लोगों में पशु प्रेम और संवेदनशीलता की भावना को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने देखा कि पशुओं के प्रति दया और प्रेम का व्यवहार उनके जीवन को और भी सुखद और शांतिपूर्ण बना देता है। मांस न खाने से पशुओं की रक्षा होती है और यह उनके प्रति हमारी करुणा और संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस भावना ने गांव के लोगों को और भी मानवीय और संवेदनशील बनाया। सावन के महीने में विशेष पूजा और व्रतों का आयोजन होता था, जिसमें पूरा परिवार एक साथ भाग लेता था। यह समय परिवार के सदस्यों के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताने और संबंधों को मजबूत करने का अवसर था। परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते, साथ में पूजा करते और सात्विक भोजन का आनंद लेते। इसने पारिवारिक बंधनों को और भी मजबूत बना दिया। इस परंपरा का पालन करने से गांव के लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ी। उन्होंने समझा कि धार्मिक परंपराएं केवल रस्में नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपे होते हैं। यह जागरूकता उनके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। उन्होंने अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता, शांति और संतोष का अनुभव किया। गांव में मांस और मछली के सेवन में कमी आने से बचत बढ़ी और इस बचत का उपयोग सामुदायिक विकास और अन्य आवश्यक कार्यों में किया गया। लोगों ने खेती-बाड़ी को बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक स्थिरता आई और गांव में समृद्धि बढ़ी। उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग अधिक उत्पादक और लाभकारी कार्यों में किया। संत की प्रेरणा से श्यामलाल और गांव के अन्य लोगों ने बच्चों में शिक्षा और जागरूकता फैलाने का काम किया। उन्होंने बच्चों को धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों के बारे में बताया, जिससे बच्चे अपनी परंपराओं का सम्मान करना और उनका पालन करना सीखें। बच्चों ने भी इस परंपरा को समझा और अपनाया, जिससे आने वाली पीढ़ी में भी यह परंपरा जीवित रही। श्यामलाल और गांव के लोगों की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हमारे जीवन को शुद्ध, स्वस्थ और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के सुधार और समृद्धि का मार्ग भी है। सावन के महीने में मांस और मछली न खाने की परंपरा ने श्यामलाल और उनके गांव के जीवन में जो सकारात्मक बदलाव लाए, वे हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपनी परंपराओं का सम्मान करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।